कहीं ऊपर से गिर गए तो अरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे नीचे आ जाइए नीचे। तो यह कड़ा था इस विलंब का कारण। और ध्यान से देखना होगा। चेतावनी दी थी ना उन्होंने, फिर भी नहीं रुके आप। इतनी अपार शक्ति ये भला किसकी हो सकती है? इसके हाथों में जो भी था उसे प्राप्त करना ही है मुझे। अब सर्वप्रथम मुझे पंचभूत शिवलिंग ढूंढने होंगे, तभी यहां से आगे की यात्रा पर आगे बढ़ सकूंगा। भ्राता के साथ मुझे भी पंचभूत शिवलिंग के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और भ्राता को विवाह के लिए मनाने का एक और अवसर भी मिल जाएगा। मुझे अब आशा की किरण दिखाई दे रही है। माता का आशीष मेरे लिए सफलता का द्वार है। ना 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 भाखन, संकट बनेगा, कंटक बनेगा हमारे लिए जो इसने प्राप्त किया है। ये कैसा प्रकाश है जो मेरे लिए भी असह्य है। नहीं, किसका प्रकाश? बाण, बाण, बाण। स्वप्न हो या प्रत्यक्ष, मिटा दूंगा अपने शत्रु को मैं। बहन का दुख भी विचलित नहीं करता है इन्हें। प्रतिशोध के स्थान पर निद्रा सुख में लीन है। कैसे भ्राता है ये? बहन नहीं, भय का संक्रमण है ये। शत्रु के समान ये मेरे दंड की भागी ही है। आज का दिवस इस भीरू की मृत्यु से ही प्रारंभ होगा। आओ, भीतर आओ। आओ, निकट आओ। माता, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए, अन्यथा मुझे ही मुक्ति दे दीजिए। ये सहायता के ही योग्य है, किंतु इसे कष्ट से नहीं, इसे ही मुक्ति दीजिए, अन्यथा ये मेरे शत्रु उस कार्तिकेय की प्रशंसा करके भय का साम्राज्य फैलाएगी और अपने ही भ्राताओं को भयभीत करेगी। पद्मन को मूर्ख समझने की भूल मत करो, मूर्ख नारी। अब कैसे विश्वास दिलाऊं? आपके लिए ही शची का अपहरण करने गई थी। ये शत विशत हाथ उसी का प्रमाण है। तुम्हारा हाथ विलग नहीं हुआ है, तुम्हारे कारण संपूर्ण असुर जाति का सम्मान विलग हुआ है। मूर्ख अबला नारी। बस भूलो मत कि एक नारी ने ही तुम जैसे शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया है। इसीलिए एक नारी को अबला समझने की भूल कभी मत करना।
और तुम्हें भी स्मरण रहे, कभी भी मेरे पुत्र और असुरों के सम्राट सुरापद्मन से बिना पूछे कहीं जाने का विचार भी मत करना। धन्यवाद। सुनना नहीं भाता मुझे। अब जाओ यहाँ से। सुरापद्मन, असुरों के सम्राट, अजामुखी क्या किसी भी नारी के शब्दों से भयभीत नहीं हो सकता। वो भय जो तुम्हारे मन में समाया है, तुम्हारे मन की ही उपज है। मेरे मन की उपज? अपनी शक्ति, अपनी सेना में वृद्धि करो और उस भय पर विजय पाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें पराजित कर दे। और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे ये? कब जाएंगे काशी छोड़कर? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जी की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय ऐसी गणेश, दृष्टि जय गड़ाकर तुम कितना भी देख लो भाखन। प्रभु प्रभु प्रणाम प्रणाम। मेरी चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए था तुम्हें। वही तो गणेश जी, यही हमने भी समझाया था। हाँ, यही तो मैंने भी समझाया था कि प्रभु गणेश जी अवश्य आएंगे। और देखिए आ गए। भूलो मत, तुम दोनों के लिए प्रभु भी मैं ही हूँ और स्वामी भी। प्रभु प्रभु कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। देवता जो ठहरे, हमें कहा था तुमने कि हमारी सहायता करोगे, और वहाँ उसके साथ थे। नहीं नहीं भाखन, वहाँ तो मैं अनुज होने का कर्तव्य निभा रहा था और यहाँ देवता होने का। तुमने प्रार्थना की है तो मुझे भी तो कुछ करना होगा ना। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य प्रभु। हाँ, करना तो चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो प्रमाणित कीजिए उनकी यात्रा का आशय हम पर उजागर करके हमारी सहायता करने आए हैं। और हाँ, ये भी बताइए कि कुमार कार्तिकेय के हाथ में वो कड़ा कैसा था? इसे उस दिव्य कड़े का महत्व बता ही देता हूँ, जिससे वो शक्ति संपन्न दिव्य कड़ा, जिनमें प्रथम है श्रीकाल हस्ती। वाह वाह, आपने तो वो प्रश्न पूछ लिया प्रभु से जिसका सर्वाधिक महत्व है, जो सबसे बड़ा रहस्य है। तो अब वो रहस्य खोलना होगा इन्हें। इन्होंने ही सहायता करने का वचन दिया था ना। तो सुनिए भाखन जी, मेरे ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय के संपूर्ण जीवन का एक ही उद्देश्य है, दक्षिण में धर्म की स्थापना, जिसके लिए उन्हें दुष्ट असुर सम्राट सुरापद्मन का वध करना होगा। असुर सम्राट का वध? सफलतापूर्वक इस यात्रा को संपन्न करने पर उन्हें वो अजय अस्त्र मिलेगा जिससे वो उस अति शक्तिशाली, अति संकटकारी, अति भयंकर अत्याचारी सुरापद्मन का वध करेंगे। असुर सम्राट का वध? कैसे कैसे करेंगे तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता? वो ऐसे होगा भाखन कि जो कड़ा उन्हें काशी में मिला उसे वो विशिष्ट शक्तियों के साथ पूर्ण करेंगे। इतना शक्तिशाली कड़ा? तब सर्वप्रथम इस कड़े पर ही अपना अधिकार स्थापित करूंगा मैं। प्रभु, अब हमें यहाँ से किस दिशा में आगे बढ़ना है? कदाचित ये मेरी ही प्रतीक्षा में है।
भागो, रुको। न भाका न बाप का एक शब्द सुनेगा न रुकेगा।